गिरनार के जंगल के बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। एक डाल के कोने में एक मोना नाम की तोता भी वहाँ पर घोंसला बनाकर रहती थी। वह बड़ी नेक और परोपकारी थी, लेकिन वो बहुत दुखी रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो जब भी अंडे देती तब या तो वो टूट जाते या उसमें से मरे हुए बच्चे निकलते थे। एक बार तो उसके अंडों को सांप ने खा लिया। इस बार जब मोना ने 2 अंडे दिए तो वह पूरी सावधानी के साथ उनका ख्याल रखने लगी और उन अंडों को संभालने के चक्कर में वो खाना पीना भी भूल जाती है और कभी कभी बैठे बैठे ही सो जाती थी। अब मैं अपने अंडों का ख्याल अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगी। अब तक सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, इस बार मैं किसी को मौका नहीं दूंगी। अरे मोना, ये क्या हाल बना रखा है? कितनी दुबली पतली हो गई हो। खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता क्या तुम्हें? अगर ऐसा ही रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगी और फिर बच्चों की परवरिश कैसे होगी? क्या करूं कोयल बहन, मेरी आशा तो कई बार चकनाचूर हो चुकी है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल आते तब तक तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मोना तोती का इंतजार समाप्त हुआ। उसके एक अंडे से एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। उसके पंख लाल रंग के थे। मोना अपने पहले खूबसूरत प्यारे बच्चे को देखकर बहुत खुशी से झूम उठती है। ओ मेरे प्यारे बच्चे वीरू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। सचमुच तुम कितने प्यारे हो। अब मोना की नजर दूसरे अंडे पर पड़ी। वह भी हिल रहा था। अरे आओ आओ, मत शर्माओ, मैंने बहुत इंतजार किया। अब बस और इंतजार नहीं करवाओ मुझसे। अरे वाह, ये तो प्यारी प्यारी गुड़िया है। भैया के साथ बहना भी आ गई। ये तो मेरी प्यारी बबली है। मोना की खुशी दोगुनी हो चुकी थी। वह अपने दोनों बच्चों को प्यार से पालने लगी। 2 दिन बाद मोना ने बिल्कुल ध्यान से देखा तो उसने महसूस किया कि वह बहुत कमजोर है और वह बैठ भी नहीं पाती थी। हे भगवान, मेरी बबली को ये क्या हो गया? ये तो बहुत कमजोर है। इसके दोनों पैर, मेरे बच्चे का भविष्य में क्या होगा? बबली बिटिया, हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। लेकिन वह मुंह के बल गिर पड़ी। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन वह फिर से गिर पड़ी। माँ, मुझसे नहीं हो सकेगा। मेरे पैरों में ताकत नहीं है। मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊंगी। मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तुम्हारा पूरा इलाज कराऊंगी। तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, खड़े होना सिखाऊंगी, दौड़ना सिखाऊंगी। बबली, एक बात ध्यान रखना, कभी हिम्मत मत हारना। क्या हुआ मोना बहन, तुम दोनों माँ बेटी का चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? बबली की हिम्मत बढ़ा रही हूँ। सोच रही हूँ इसकी कमजोरी का इलाज कैसे कराऊं। अरे बहन, लाल टोकरी के वैद्यराज भालू से इसका इलाज कराओ। भगवान ने चाहा तो ये ठीक हो जाएगी। मोना वैद्यराज भालू से मिलने गई और वैद्यराज भालू ने आकर बबली के इलाज को शुरू कर दिया। मोना, इसके पैर तो बहुत कमजोर हैं, शरीर और पंख भी बहुत कमजोर हैं। दवा और कसरत दोनों एक साथ चलेगी, लेकिन इसे ठीक होने में समय लगेगा। वैद्यराज काका, मेरी बिटिया ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन धन्य हो गया। दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए। बीरू फुदकने और उड़ने लगा था, लेकिन गुड़िया घोंसले में ही पड़ी रहती थी। एक दिन कुछ तोते बीरू को बुलाने के लिए आए
और एक तोते ने बबली की ओर इशारा किया। अरे वीरू, ये तुम्हारी बहन है, इसे भी हमारे साथ लेकर चलो। ये चल नहीं सकती, हम अपने साथ इसको कैसे लेकर चलें? इसके पैर और पंख तो कमजोर हैं। बेचारी सबको उड़ता हुआ देख करके इसे भी बड़ा दुख होता होगा। मोना की माँ बीच में ही बोल पड़ती है, मेरी बिटिया बेचारी नहीं है, समय आने पर ये भी दौड़ेगी और आसमान में उड़ेगी। सभी तोते वीरू को लेकर चले गए और बेचारी बबली देखते रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, इतने दिनों से मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। भगवान ने ही मुझे ये सजा दी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुमने जब कोई गुनाह नहीं किया तो सजा किस बात की? तुम बस लगन और मेहनत करो और पीछे मत हटना। ये एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बहुत ऊंची उड़ान लोगी और सब देखते रह जाएंगे। मोना बबली को रोज कसरत कराती और अब बबली धीरे धीरे चलने लगी थी और वो हल्का फुल्का उड़ भी लेती थी। अरे वाह बबली, ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन दौड़ोगी और आसमान में उड़ोगी। भैया, मुझे जितना अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उतना आप और माँ मुझ पर विश्वास करते हो। अब मैं भी आप दोनों के विश्वास पर खरी उतरना चाहती हूँ। एक दिन बबली उड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर एक कबूतर और तोता हंसने लगे। बबली को देखो, ठीक से चलना नहीं आता और चली है उड़ने। ये तो वही बात हुई, कौवा चला हंस की चाल। अब क्या होगा इसका हाल? किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाने वालों, अगर पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे भी मत बनो। दूसरों पर हंसने वालों का कभी अच्छा नहीं होता है। देख लेना तुम लोग, एक दिन मेरी बबली तुम सबसे ज्यादा उड़ेगी। वो दिन तुम्हारा कब आएगा? वो दिन तो हम भी देखना चाहेंगे। इतना घमंड अच्छा नहीं मुन्ना। आने वाली पूर्णिमा के दिन उड़ान के लिए तैयार रहना। देखेंगे किसके पंखों में कितना दम है। ठीक है, बहन के साथ तुम भी मैदान में आ जाना, हम भी तो देखें कौन कितने पानी में है। भैया, तुमने बाजी तो लगा दी है, लेकिन क्या मैं इतना तेज दौड़ पाऊंगी? हाँ बहना, देख लेना तुम अच्छी तरह से उड़ोगी। बस संघर्ष जारी रहे और उड़ने की तैयारी करती रहो। उस दिन से बबली ने उड़ने की कसरत और तेज कर दी। अब वो कुछ देर हवा में उड़ती थी और मोना की माँ उसके अंदर साहस भरती थी। माँ और वीरू के साथ साथ वैद्यराज काका भालू ने भी बबली का हौसला बढ़ाया और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। और पूर्णिमा का दिन आ गया। सभी तोते, कबूतर, वीरू और बबली उड़ने के लिए रेस में तैयार हो गए और 3 की गिनती के बाद सब उड़ने लगे। वीरू ने तेज उड़ान भरी और सबसे आगे उड़ने लगा, लेकिन बबली पीछे रह गई थी। वीरू दुखी होकर उड़ रहा था। उसके पीछे तोता, कबूतर उसे पीछे करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। बबली, मेरी बहन, जल्दी से आगे आओ, सबको अपनी उड़ान दिखाओ। भैया, मेरे से नहीं होगा, मुझे माफ कर देना, मैं नीचे उतर रही हूँ। नहीं बहना, नीचे मत उतरना, तुम किसी से कम नहीं हो, अपनी ताकत पर भरोसा रखो। अचानक बबली के पंखों में ताकत आ गई। वो तेजी से उड़ने लगी थी। सबको हैरानी हुई कि एक समय सबसे कमजोर जानने वाली बबली आज सबसे आगे निकल रही थी। उसने सबको पीछे छोड़ दिया और वीरू की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। पहले नंबर पर बबली उड़ रही थी और दूसरे पर वीरू उड़ रहा था।
दूसरे तोते और कबूतर बहुत पीछे रह गए थे और रेस खत्म हुई और सभी बबली की तारीफ करने लगे और माँ मोना खुशी से झूमे जा रही थी और वीरू अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा था। मेरी प्यारी बहना, आज मुझे तुमसे पिछड़ने पर बहुत खुशी मिल रही है। मेरी बहना जीत गई, मेरी बहना जीत गई। मुझे मेरी बहन पर गर्व है, इसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। बबली का मजाक उड़ाने वाले तोते कबूतर की गर्दन झुक गई थी और बबली ने लगातार अपनी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास से ये बाजी जीत ली थी। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।